Good morning, students. Today we will read second part of chapter 4 from An Alien Hand book. We will start reading from here. There were many easy ways of doing this. यह सब करने के कई आसान तरीके थे. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. सबसे आनंददायक रास्ता यह था कि वह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और अच्छा रात्रि का भोजन ले. Then he would say that he had no money to pay. तब वह यह कह दे कि उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं. एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड. और फिर किसी पुलिस वाले को बुलाया जाएगा. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. और यह बहुत शांत भाव से किया जाएगा. द कोप वुड अरेस्ट हिम. पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेगा. ही वुड बी टेकन टू ए जज. उसे न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा. ही वुड बी द जज वुड डू दी रेस्ट. और बाकी का कार्य सब फिर न्यायाधीश करेगा. शोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. शोपी ने अपनी सीट छोड़ी और धीरे धीरे मेडिसिन स्क्वायर से बाहर उस स्थान की ओर चलने लगा जहां ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. उसने इस चौड़ी जगह को पार किया और ब्रॉडवे मीन्स चौड़ी सड़क पर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा. ही स्टॉप्ड एट लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. वह एक बड़े और रोशनी युक्त रेस्टोरेंट के सामने रुका. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. यह वह रेस्टोरेंट था जहां हर शाम सबसे अच्छा भोजन करने शहर के सबसे अमीर लोग और सबसे महंगे कपड़े पहनकर आते थे. शोपी बिलीव्ड दैट अबोव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट. सोपी का मानना था कि टांगों से ऊपर वह बिल्कुल ठीक दिखता था. हिज फेस वॉज क्लीन. उसका चेहरा साफ सुथरा था. हिज कोट वॉज गुड इनफ. उसका कोट भी काफ़ी अच्छा था. इफ़ ही कुड गेट टू ए टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज. उसका विश्वास था कि यदि उसे कोई खाली बेंच मेज़ जिसको टेबल मिल जाए बैठने के लिए तो वह अवश्य ही सफल हो जाएगा. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. उसके शरीर का हिस्सा जो मेज़ से ऊपर दिखाई देगा देखने में ठीक लगेगा. द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर. वेटर उसे वह सब लाकर देगा जिसकी वह डिमांड करेगा. ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट. वह सोचने लगा कि वह क्या खाना चाहेगा. इन हिज माइंड ही कुड सी दी होल डिनर. उसके दिमाग में पूरा रात का खाना घूम रहा था कि वह क्या क्या खाएगा वहाँ पर उस होटल में जाकर. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी बहुत अधिक गुस्सा करें. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. लेकिन रात का भोजन उसका पेट भर देगा और वह अपने सर्दी के घर मीन्स जेल तक हंसी खुशी जा पाएगा. अब वह जेल में जाना चाहता है क्योंकि वह वहाँ पर खाना खाएगा और फिर बिल
पे नहीं करेगा तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो वहाँ पुलिस को बुलाएंगे और उसको पुलिस ले जाएगी और फिर कारावास में डाल देगी, जेल में डाल देगी, और वह उसका सर्दियों का रहने का घर बन जाएगा। बट एज शोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टोर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। पर जैसे ही शोपी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर अपना पांव आगे बढ़ाया, जो वहाँ पर मेन वेटर था, उसने उसके टूटे हुए पुराने जूते और फटे कपड़े देख लिए जो उसकी टांगों को ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न शोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। ताकतवर और चौकन्ने हाथों ने शोपी को वापस मोड़ा और चुपचाप उसे तेजी से दोबारा बाहर निकाल दिया। शोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, शोपी ब्रॉडवे से मुड़ा, जहाँ चौड़ा रास्ता था वहाँ से मुड़ा। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द इंग्लैंड वॉज नॉट टू बी हिज। ऐसा लगता था कि द्वीप पर जाने का यह सबसे आसान तरीका उसके हाथ नहीं आने वाला था, उसके हाथ से निकलता जा रहा था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसे वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। 6th एवेन्यू के कोने पर एक बिजली से रोशन, जहाँ पर बिजली की रोशनी थी, शीशे की चौड़ी खिड़कियों वाली दुकान थी। शोपी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू दी ग्लास। शोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और खिड़की के शीशे पर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग कोने की तरफ भागते हुए आए। ए कोप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम, एक पुलिस वाला उन सब में सबसे आगे था। शोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कोप, शोपी एक जगह स्थिर खड़ा रहा और जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वह मुस्कुराया। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कोप, उस पुलिस वाले ने पूछा, कहाँ है वो व्यक्ति जिसने यह सब किया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, शैड शोपी, शोपी ने कहा, क्या आप नहीं सोचते कि यह सब मैंने ही किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह खुश और दोस्ताना था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जिसे वह चाहता था वह उसकी तरफ आ रहा था। बट दी कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर शोपी, लेकिन पुलिस वाले का मन शोपी को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं था। मैन हु ब्रेक विंडोज़ डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स, वे जो वहाँ से इतनी तेज़ी से अगर कुछ ऐसा करते, विंडो को ब्रोक करते, तो आराम से वहाँ पर खड़े होकर इस तरह पुलिस वाले से बात नहीं करते। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वे जितना तेज़ी से भाग सकते थे उतना तेज़ी से भागते। दी कोप सा ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, पुलिस वाले ने गली में आगे की ओर एक आदमी को भागते हुए देखा। ही रेन आफ्टर हिम एंड शोपी सिक एट हार्ट वॉक्ड स्लोली अवे, वह उसके पीछे भागा और शोपी दुखी मन से धीरे धीरे दूर चला गया। ही हैड फेल्ड 2 times, अब वह दूसरी बार असफल हो चुका था। जो योजना वह बना रहा था वह यह भी अब उसकी फेल हो गई। अब की बार भी पुलिस उसको पकड़कर नहीं लेकर गई और उसको कारावास में नहीं डाला। एक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, गली के पार दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑफ ऑन ब्रॉडवे, यह उतना शानदार नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, वहाँ जाने वाले लोग भी इतने अमीर नहीं लगते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इसका खाना भी इतना अच्छा नहीं था। इनटू दिस शोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, शोपी इस रेस्टोरेंट में घिसे पीटे कपड़े और पुराने जूते पहनकर घुस गया और किसी ने भी नहीं रोका। ही सेट डाउन एट ए टेबल एंड
वॉज सून ईटिंग ए बिग डिनर। वह एक मेज़ पर बैठ गया और शीघ्र ही भरपेट उसने रात का खाना खाया। When he had finished, he said that he had no money. जब उसने भोजन ख़त्म कर लिया तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। Get busy and call a cop, said सोपी। अपना काम करो और पुलिस वाले को बुलाओ, सोपी ने कहा। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और एक भद्र पुरुष को इंतज़ार मत कराओ। नो कॉप फॉर यू, सैड द वेटर। तुम्हारे लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है, वेटर ने कहा। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। दोनों वेटरों ने सोपी को बाहर पक्की गली में बाएं कान के बल पटक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वन पार्ट एट ए टाइम, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स। वह धीरे से एक अंग एक बार में उठाते हुए खड़ा हुआ और फिर कपड़ों से धूल झाड़ी। प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम। जेल उसका अब एक सुखद सपना ही लग रहा था। दी आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और द्वीप जहाँ जेल बनी थी बहुत दूर लग रहा था। ए कोप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक पुलिस वाला जो वहाँ खड़ा था हंसा और दूर चला गया। शोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। शोपी ने भी फिर से चलना शुरू किया। वैन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। जब वह रुका तो वह कई सिनेमा घरों के समीप था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। शहर के इस हिस्से में दूसरे स्थानों की बजाय गलियां बहुत ही साफ़ सुथरी और लोग बहुत खुशमिजाज थे। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. आदमी और औरतें महंगे गर्म कोट पहने सर्द हवा में घूम रहे थे। ए सडन फियर कोट शोपी। शोपी को अचानक एक भय ने घेर लिया। नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। कोई भी पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा था। So we have completed this part today.